ऑन डिमांड एग्ज़ाम 2024। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, ऐसे स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम में सिलेबस 100% होता है, जिसकी वजह से हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है वो बिल्कुल नहीं घबराएं। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रिजल्ट आने से पहले आप इस एग्ज़ाम को और अच्छा कर सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ऑन डिमांड का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों में कितने कैटेगरी है। तो हम सारे बच्चों को दो कैटेगरी में यहाँ पर बांट देना चाहेंगे। पहले कैटेगरी में हम ऐसे बच्चों को यहाँ पर देंगे जो कि ओल्ड स्टूडेंट है, यानी कि वो NIS के प्रीवियस एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसे बच्चे कौन हो सकते हैं? ऐसे बच्चे वो हो सकते हैं जिन्होंने अपना एडमिशन पब्लिक एग्जाम में करवाया है, क्योंकि NIS बोर्ड में अगर किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन पब्लिक एग्जाम में कराया है, केवल और केवल उसी कंडीशन में वो स्टूडेंट एक पब्लिक एग्जाम हो जाने के बाद में 5 साल के अंदर चाहे तो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकता है, चाहे तो पब्लिक एग्जाम दे सकता है, या फिर दोनों दे सकता है। तो हम मान देते हैं कि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो आपके पास आज की डेट में दोनों ऑप्शन है, यानी आने वाला आप एग्ज़ाम जो पब्लिक वाला है वो भी दे सकते हैं, जो आपका पब्लिक एग्ज़ाम है, और आप चाहें तो यहाँ पर ऑन डिमांड भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये आपको क्लियर कर दिया है कि आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप इन दोनों ऑप्शन से अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। बट डिटेल में आने से पहले हम आना चाहेंगे न्यू स्टूडेंट पे, जिन्होंने डायरेक्टली एज अ पार्ट एडमिशन या विद TOC ऑन डिमांड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो ऐसे कंडीशन में अब वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इनके पास केवल एक ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है, और वो ऑप्शन इनके पास है ऑन डिमांड का, क्योंकि ये पब्लिक एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं। हेलो, जिन बच्चों ने ऑन डिमांड में डायरेक्ट एडमिशन लिया है वो केवल और केवल ऑन डिमांड एग्ज़ाम ही दे सकते हैं। 5 साल की वैलिडिटी होती है, उस 5 साल के अंदर आप जितनी बार चाहें, जब सेशन चल रहा हो उस टाइम पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि हम दे सकते हैं, बट हमें ये समझना होगा, वापस ओल्ड स्टूडेंट पे आएंगे। देखो, आप चाहो तो दोनों एग्जाम दे सकते हो। यदि आपको लगता है कि ऑन डिमांड आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, आप ऑन डिमांड नहीं देना चाहते हो, तो इसको छोड़ दो और जो आने वाला पब्लिक एग्जाम है उसका एग्जाम फीस सबमिट करके आप इसका एग्जाम दे दो। तो आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस है और आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर है न्यू स्टूडेंट का, जिनके बारे में हम बताने वाले हैं। ओल्ड वाले भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। क्या फॉलो करना है मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक ऑप्शन हमारे पास होता है सीट रीबुक करने का। सीट रीबुक करने का एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप, जैसे मान लो किसी डेट में आपने एग्जाम दिया, उस डेट में एग्जाम देने के बाद आपका एग्जाम अच्छा नहीं किया है, तो आप अगले दिन फिर से वापस आप सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है, सीट बुक करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो आपको देखना होगा। और इस बार NIS में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको फी स्ट्रक्चर इसका बता देता हूं, एंड देन आफ्टर आपको कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताऊंगा जो आज से पहले मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, फी स्ट्रक्चर ये है कि अगर आप विद प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट को सीट रीबुक करेंगे तो यहां पर 850 रुपये आपका लगता है, और यदि आपका विदाउट प्रैक्टिकल वाला कोई सब्जेक्ट है तो वहां पर आपका 650 रुपये लगता है। ये आपका वो अमाउंट मैं बता रहा हूं जो भारत सरकार के पोर्टल पे जाकर जमा होता है, जिसे आप खुद पे कर सकते हैं। अब आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे। टर्म्स एंड कंडीशन समझने से पहले एक चीज अपने दिमाग से आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर आपने कोई एग्जाम दिया है और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूं रिजल्ट के ऊपर भी, तो अगर उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो ऐसे कंडीशन में आपको बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है या रिजल्ट का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस रिजल्ट आने से पहले फिर से आप कोई भी डेट जो कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है उसको बुक करके एग्जाम दे सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में आपके मन में जो बात आएंगी कि सर अगर हम 2 बार एग्जाम देते हैं तो हमारा 2 बार रिजल्ट आएगा। नो डाउट 2 बार रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन आपका वो रिजल्ट माना जाएगा जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है, जिस ऑप्शन का इस्तेमाल आप करके अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका प्रैक्टिकल बहुत ही बढ़िया गया है, केवल थियोरी एग्जाम दे दें, या थियोरी बहुत ही बढ़िया गया प्रैक्टिकल एग्जाम दे दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है।
ऑन डिमांड एग्जाम में जब आप किसी सब्जेक्ट का सीट बुक करेंगे तो आपको उसमें वापस से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना होगा। हाँ, अगर उसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं तब तो केवल थ्योरी एग्जाम जाएगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान देना है कि यहाँ थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल हमें दोनों ही देने होंगे अगर हम ऑन डिमांड वापस देते हैं तो। इस बात का विशेष यानी मेंटली प्रिपेयर होकर ही आपको कोई काम करना है। दूसरी चीज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूं, इस बार रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज आया है। तो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अब पहले वाली बात नहीं है कि अपनी मर्जी से हम किसी भी डेट में किसी भी सब्जेक्ट का सीट बुक कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको NIS की वेबसाइट पे जाएंगे या खुद आप वहाँ जब सीट बुक करेंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मान लो आपके पास फिजिक्स है, या आपके पास आर्ट्स में अकाउंट्स है, या आपके पास मान लो कॉमर्स का अकाउंट्स है, या आर्ट्स में आपके पास मान लो हिस्ट्री है, मान लो कुछ इस तरह के सब्जेक्ट हैं, या हिंदी है, इंग्लिश है, तो हर सब्जेक्ट का एक सीट यहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन दिखाएगा। मतलब NIS बोर्ड ने ना पहले ही पक्का कर दिया है कि इन सब्जेक्ट्स का इन डेट्स में आप दे सकते हैं, इन मंथ्स में, इन सब्जेक्ट्स का इन मंथ्स में दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना होगा। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये रहेगा कि जब हमारी टीम रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो वहाँ पर सीट सारे फुल हो गए थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है। तो NIS बोर्ड का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहेंगे कि बच्चों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दे रही है ताकि आप अपने इस सीट बुकिंग का लाभ ले सके, ऑन डिमांड एग्जाम देकर अपने रिजल्ट को अच्छा कर सके। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस सेशन में जितनी बातें हमने बताई है वो सारी बातें आप फॉलो करोगे और इस चीज को फॉलो करके अपने रिजल्ट को अच्छा करोगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ नंबर्स आपके लिए दिया है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉलिंग करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आ सकता है क्योंकि कॉलिंग डिपार्टमेंट का सीन ऐसा है कि हर एक 2 मिनट में ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे कॉल्स आते हैं। जनरल इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको सीट रिबुक करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आप हमारे टीम का हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। मैं टीम का एक रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ दे देता हूँ जिससे आप कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 9289377247। ये आप तब करना जब आपसे खुद से हैंडल नहीं होगा, तब आप हमारी टीम का हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हो। और इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। लास्ट में बस इतना कहेंगे कि अपना पूरा ध्यान, अगर आपको सीट रिबुक करना है, फिर से एग्जाम देना है, तो पूरा ध्यान अपने कंटेंट पे दो, अपने सिलेबस को रिवीजन करो और एक अच्छी तैयारी के साथ, एक मजबूती के साथ इस बार एग्जाम दो। क्योंकि हर बार अच्छा नहीं लगता है कि बार बार आप एग्जाम देने जाओ, आपका समय और आपका पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो इस बार बहुत अच्छा जाए। और इसलिए हमने आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज डिजाइन किए जो आप हमारे ऐप में जाके विजिट कर लेना। सो थैंक यू सो मच अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।